दोस्तों, भारत चांद फतेह करने के बाद अब सूरज फतेह करने जा रहा है। अब भारत का झंडा सूरज पर लहराएगा। अभी तक चांद पर लहरा रहा था, लेकिन अब सूरज पर लहराएगा। ऐसा करके भारत दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। आदित्य L1 के लॉन्च होते ही पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। भारत की तारीफ हो रही है, वहीं दुश्मन देशों के होश उड़ गए हैं, उनकी रूह कांप गई है। क्योंकि दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं कि भारत ने अभी हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचाया है और ज्यादा दिन नहीं हुआ है, और आनन फानन में फटाफट आदित्य L1 का भी अनाउंसमेंट करते हुए आज आदित्य L1 को भारत ने लॉन्च कर दिया है। यानी कितनी बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की है। अब आपको बता दें, आदित्य L1 की नजरों से सूरज के जो रहस्य हैं वो छिप नहीं पाएंगे। भारत सूरज को भी खंगाल कर रख देगा। सूरज पर क्या क्या मौजूद है, सूरज का वातावरण कैसा है, सूरज पर क्या कोई एलियन लाइफ है, सूरज से धरती पर क्या कोई नुकसान पहुंच सकता है, सूरज की उम्र कितनी है, सूरज की मृत्यु कब होगी, और अंतरिक्ष में कैसा वातावरण है, क्या अंतरिक्ष में कोई लाइफ पनप रही है। सारी जानकारी, सारी डिटेल अब भारत के पास होगी। आपको बता दें, जिस रफ्तार से भारत ने लगातार अपने मिशन लॉन्च कर रहा है, ऐसा नासा भी नहीं कर पाया है। इसके पीछे असल वजह यह है कि भारत कम बजट में ही अपने मिशन को अंजाम दे देता है। आपको बता दें, नासा भी सूरज पर अपना एक मिशन भेज चुका है, लेकिन नासा को अपने इस मिशन को भेजने में 12,300 करोड़ रुपए लगे हैं। वहीं भारत को आदित्य L1 को सूरज पर भेजने में सिर्फ 400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें, भारत का आदित्य L1 मिशन इसरो के सबसे बाहुबली और भरोसेमंद रॉकेट PSLV C-57 से लॉन्च किया गया है। लॉन्च होते ही एक ही झटके में बाहुबली रॉकेट ने आसमान को चीरते हुए पलक झपकते ही आदित्य L1 को पृथ्वी की पहली कक्षा में पहुंचा दिया है सफलतापूर्वक। बताया भी जा रहा है कि आज शाम को आदित्य L1 मिशन पृथ्वी की पहली कक्षा को छोड़कर सूरज के हाईवे पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, अगर भारत इस मिशन में सफल होता है तो दोस्तों, भारत का अंतरिक्ष की दुनिया में धाक जम जाएगा। अंतरिक्ष की दुनिया का भारत बादशाह बन जाएगा। जहां एक समय था इसरो को कोई नहीं जानता था, दुनिया भर के लोगों की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ नासा ही नासा था, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि अब सभी के जुबान पर सिर्फ और सिर्फ इसरो हो रहा है। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर आदित्य L1 में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो सूरज के इतने विशाल गर्मी को झेल सकता है। जहां सूरज में महातूफान उठता है, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, खतरनाक सोलर विंड और सोलर स्टॉर्म उठते हैं, उनसे आदित्य L1 खुद को कैसे बचा पाएगा। साथ साथ भारत आदित्य L1 मिशन से ऐसा क्या हासिल करने वाला है, इससे भारत को क्या फायदा मिलने वाला है, आदित्य L1 सूरज पर कब पहुंचेगा। तो दोस्तों, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, आज दोपहर इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 मिशन को 11:50 पर PSLV C-57 से लॉन्च कर दिया है। इस समय आदित्य L1 सफलतापूर्वक पृथ्वी की पहली कक्षा में पहुंच गया है और आगे का प्रोसेस शुरू हो गया है। आदित्य L1 का मेन मकसद है सूरज की स्टडी करना। जी हाँ दोस्तों, सूरज का वातावरण कैसा है, सूरज पर कैसी गर्मी है, सूरज पर क्या कोई लाइफ है, क्या एलियन मौजूद हैं, सूरज में जो खुद ब खुद एनर्जी उत्पन्न होती है वो कैसे उत्पन्न होती है, सूरज में जो सोलर तूफान और सोलर हवाएं उठती हैं उससे सैटेलाइट को कैसे बचाया जा सकता है। आपको बता दें, सूरज में जो सोलर तूफान और सोलर विंड यानी सोलर हवाएं निकलती हैं उससे अंतरिक्ष में भेजी गई कई सैटेलाइट जलकर राख हो जाती हैं। अभी हाल ही में एलन मस्क ने अंतरिक्ष में अपने 49 सैटेलाइट को भेजा था, उनमें से 40 सैटेलाइट सूरज के तूफान का शिकार हो गई हैं, जलकर राख हो गई हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एलन मस्क को कितना नुकसान हुआ होगा। इससे ये भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम बिगड़ सकता है। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सूरज में जो ये सोलर तूफान उठते हैं इससे धरती पर भी नुकसान हो सकता है। धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन सोलर तूफान से धरती को बचाता है। खुदा न खास्ता अगर
धरती का मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है। तो दोस्तों सूरज से निकलने वाला ये सोलर तूफान पृथ्वी को जलाकर राख कर सकता है, जीवन खत्म कर सकता है, इतना खतरनाक है। इसलिए इसरो वैज्ञानिक सूरज के इन खतरनाक सोलर तूफान के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। इसलिए आदित्य L1 को सूरज पर इसरो ने भेजा है। साथ साथ इसरो ये भी जानना चाहता है कि अंतरिक्ष में मौसम कैसा है, क्या अंतरिक्ष में कोई एलियन लाइफ मौजूद है। दोस्तों अगर इन सब की जानकारी अगर इसरो के पास पहुंच जाती है, इसरो को प्राप्त हो जाती है, तो दोस्तों इसरो ब्रह्मांड के बारे में भी काफी हद तक जानकारी हासिल कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें सूरज में जो ये एनर्जी उत्पन्न होती है खुद ब खुद, ये कैसे उत्पन्न होती है। तो दोस्तों नासा का कहना है कि सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एनर्जी उत्पन्न होती है। आपको बता दें एनर्जी दो तरह से उत्पन्न की जाती है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो खतरनाक होती है, क्योंकि इससे रेडियो एक्टिव तत्व निकलता है जो दुनिया के लिए काफी खतरनाक है, जीवन खत्म कर सकता है। वही दूसरी ओर न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी उत्पन्न की जाती है वो स्वच्छ एनर्जी होती है, कोई रेडियो एक्टिव तत्व नहीं निकलता है। और भारत का मेन मोटिव यही है कि क्लीन एनर्जी उत्पन्न करना। आने वाला समय क्लीन एनर्जी पर ही डिपेंड होने वाला है। इसलिए भारत ग्रीन हाइड्रोजन बना रहा है, बायोफ्यूल बना रहा है, एथेनॉल मेथेनॉल बना रहा है। इसीलिए क्लीन एनर्जी प्राप्त करने के लिए अगर इसरो को सूरज से एनर्जी उत्पन्न करने का कोई तरीका मिल जाता है, इनका काम ही खत्म हो जाएगा और धरती पर एनर्जी की कमी नहीं होगी, बिजली की कभी नहीं होगी। भारत महाशक्तिशाली बन सकता है, एनर्जी का किंग बन सकता है। इसलिए भारत ने पूरी एनर्जी के साथ आदित्य L1 को सूरज पर भेजा है। आपको बता दें सूरज में 5500 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तापमान होता है, हर एक चीज को भस्म करके रख सकता है। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आदित्य L1 खुद को कैसे इतना ज्यादा तापमान से बचा पाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें आदित्य L1 को सूरज पर नहीं उतारा जाएगा। आदित्य L1 को लॉरेंज पॉइंट यानी L1 पर भेजा जा रहा है। ये पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है, यानी पृथ्वी और सूरज के बीच में मौजूद है। इस पॉइंट पर सूरज से निकलने वाले सोलर तूफान से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। साथ साथ इस पॉइंट से सूरज पर सीधा सीधा नजर रखा जा सकता है, सूरज के हर एक्टिविटी पर नजर रखा जा सकता है। यहाँ तक कि अगर सूर्य ग्रहण भी लगता है तब भी इस पॉइंट से अगर कोई स्पेसक्राफ्ट वहां मौजूद है तो आसानी से सूरज को देख सकता है, सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए इस पॉइंट को चुना गया है। आपको बता दें हमारे तारे यानी सूरज की अपनी ग्रेविटी है, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, धरती की अपनी ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में जहां पर इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है, या यूं कहें जहां पर धरती की ग्रेविटी का असर खत्म होता है, वहां से सूरज की ग्रेविटी का असर शुरू होता है। इसी बीच के पॉइंट को लॉरेंज पॉइंट यानी L1 कहते हैं। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। भारत का सूर्ययान लॉरेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर तैनात होगा। दोनों की ग्रेविटी की जो सीमा है वहां कोई छोटी वस्तु लंबे समय तक रह सकती है, वो दोनों की ग्रेविटी के बीच फंसी रहेगी। इससे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन कम इस्तेमाल होता है, वो ज्यादा दिन काम करता रहता है। जहां तक L1 की बात रही तो यह सूरज और धरती की सीधी रेखा के बीच स्थित है। ये सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कुल 5 लॉरेंज पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। आपको बता दें इस पॉइंट पर आदित्य L1 को पहुंचने में 4 महीने का समय लगेगा। आपको बता दें आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेकर जा रहा है। इनमें 3 पेलोड सूर्य पर अलग अलग मकसद से नजर बनाए रखेंगे। 4 अन्य पेलोड्स लॉरेंज पॉइंट 1 पर कणों और अन्य आसपास के क्षेत्रों की स्टडी करेंगे। इसके पेलोड्स कोरोनल मास इंजेक्शन, कोरोनल हीटिंग, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों को देखेंगे और उसके बारे में इसरो को बताएंगे। इससे अंतरिक्ष के मौसम की रियल टाइम जानकारी हासिल हो सकेगी। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आदित्य L1 क्या करने वाला है और कहां उसको भेजा गया है। तो दोस्तों हमें भारत पर गर्व करना चाहिए, भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आदित्य L1 पूरी तरह सफल हो जाए जैसे चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और सभी तक शेयर कीजिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।